नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास में एक एलजी की इंडोर की पीसीबी है और ये पीसीबी चूहों ने काट के ख़राब कर दिया इसके पूरे वायर। तो मैंने ये पीसीबी खोल के लाया वायरिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस पीसीबी में सेंसर खा गए हैं चूहे, सेंसर के 2 वायर, और ये स्विंग मोटर के वायर हैं, ये पूरे ख़त्म हो गए हैं। स्विंग मोटर है ये पूरी तरीके से खा चुके हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग भी नहीं होगा। और ये डिस्प्ले की पीसीबी है, डिस्प्ले की पीसीबी ओके है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। और ये एक मोटर का है, ब्लोअर मोटर का पिन, ये भी काट के खा चुके हैं। और इसका मेन केबल है, सप्लाई जो इन होता है, ये भी काट के ख़राब कर दिए थे अलग, तो 2 टुकड़े में हो गया था। तो अभी मैंने इसको जॉइंट मारा। और ये है जो आउटपुट को जाता है आउटडोर को, ये भी ख़त्म कर दिए हैं, काट के खा गए हैं इसको भी। तो दोस्तों अभी ये पिन तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, और ये इसका इंडोर जो सप्लाई 220 इन होता है, ये केबल है, टॉप लगा हुआ है। और इसमें कोई कनेक्टर नहीं था। एलजी की पीसीबी है ये, तो इसमें कनेक्टर नहीं था, तो इसमें डायरेक्ट सप्लाई थिम्बल के थ्रू ये गया है आउटडोर के लिए, और ये इन हुआ है। तो कभी कभी दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे में कौन सा इन के लिए है और कौन सा वायर आउट के लिए है। तो उसके लिए हम एक बार ये मीटर को हम बजर मोड पे लगाएंगे, और फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इनका कौन सा है, आउट का कौन सा है। और चूँकि पीसीबी डेड है, तो डेड होने की वजह से अपन ऐसा जानकारी नहीं मिलेगी कौन सा इनका है कौन सा आउट का है। तो इसके लिए हम रिले से और फ्यूज से ये कनेक्ट करके देखेंगे। जिस थिम्बल पे बीप आएगा वो इन का रहेगा, और जो बीप नहीं देगा वो आउट का रहेगा। तो ये हमारा रिले हो गया, और ये हमारा फ्यूज हो गया। तो रिले में 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे हम लगाएंगे, और ये बजर के मोड पे लगाया हमने तो बीप बजा। तो फ्यूज के एक पॉइंट पे लगाएंगे, एक पॉइंट पे लगाएंगे तो ये बीप देना चाहिए, तो इनका रहेगा। तो ये हमने बीप यहाँ पे लगाया तो बीप नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये आउट को जाएगा, आउटडोर को। रिले के दूसरे वाले पॉइंट पे हमने लगाया और फ्यूज पे लगाया, तो ये बीप दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इनका है। रिले में एक पॉइंट फेस देना रहेगा, और एक यहाँ पे न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है 2 कनेक्टर। तो ये अभी हमने फोकस कर दिया है, तो करीब से दिखाने की कोशिश किया है। तो ये हमारा रिले हो गया, और ये हमारा फ्यूज हो गया, और ये 2 न्यूट्रल के लिए थर्मल दिए हुए हैं, तो इनमें हमें कनेक्ट करना रहेगा। तो एक न्यूट्रल तो डायरेक्ट लगा हुआ है इस जैक का जो आउटपुट को जा रहा है, तो एक न्यूट्रल यहाँ दिया है और दूसरा रिले से दिया हुआ है। अब चूँकि इसमें कनेक्टर नहीं है जहाँ से अपने वायर को कनेक्ट करते हैं एसी के इंडोर में, तो ये डायरेक्ट निकल रहे हैं ये रिले से। तो ये हमारा एक पॉइंट रिले का और ये दूसरा पॉइंट रिले का। तो हमने इसको मीटर को बजर मोड पे लगाया। अब बजर मोड पे लगा के हमने इस वाले थिम्बल से एक बार फ्यूज पे देखेंगे। ये हमने फ्यूज पे देखा तो ये बजा नहीं, इसका मतलब जब रिले ऑन होगा तब यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो हम दूसरे वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट करेंगे और फ्यूज पे देखेंगे कि ये फ्यूज पे बीप बजा। इसका मतलब है कि ये जो थिम्बल है न्यूट्रल फेस का प्लकिंग का 220, इसको हम न्यूट्रल पे एक वायर दे देंगे ब्लैक को, ये हमने यहाँ पे ब्लैक को दे दिया। और एक जो रेड वायर है ये हम रिले के इन वाले पॉइंट पे देंगे, क्योंकि ये पीसीबी रिले से ही डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है फ्यूज में, तो यहीं से ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसको मैंने थिम्बल दिया तो और ये फ्यूज के थ्रू
पीसीबी में इन हुआ सप्लाई अपना 220। तो ये इनका हो गया, और जिस पे नहीं बज रहा है जिस पॉइंट पे, ये आउट का हो गया। तो हम अभी इसको, ये स्विंग मोटर का कनेक्टर है, तो अभी मोटर हमने नहीं लाया है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये एक ऑन ऑफ का स्विच है जो एलजी के पीसीबी के ऊपर ही लगा रहता है, इमरजेंसी ऑन ऑफ रहता। और एक ये मॉड्यूलर लगा है। अब ये मॉड्यूलर भी मुझे इतने सारे एसीओ में नहीं मिला, बस ये वाले एसी में मुझे ये मॉड्यूलर मिला, जिसमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ है इनका लिखा हुआ है। तो ये जो 3 वायर का कनेक्टर है, ये सीधा आ रहा है रेड सिंबल पे, ये वाला रेड पे। और इसमें एक येलो कलर का जैक है, लेकिन जो डमी किया गया है, ये कंपनी ने ही करके दिया है, दोनों को शॉर्ट मारा है। और उसके बगल में एक कनेक्टर और ब्लू कलर का है, ये भी डमी है। तो ये जो मॉड्यूलर है, इस मॉड्यूलर में एक सप्लाई तो इन हुई और दूसरा ये आउट हुआ। तो मैंने इसका सिरा दूसरा ढूंढने की कोशिश किया, तो मुझे कहीं मिला नहीं। मिला तो क्या मिला, मुझे एक सेम वायर का टुकड़ा मिला। ये इसमें ना तो कोई बजर लगा है, ना तो कहीं इसका जैक है, क्योंकि चूहे अगर खाएंगे तो वायर खाएंगे, जैक को नहीं खाएंगे, और जैक निकाल के भी नहीं खाएंगे। तो मज़े की बात यह है कि इसमें इन दोनों पॉइंटों का जैक मुझे पीसीबी में कहीं दिखाई नहीं। आप देख सकते हैं पीसीबी में कहीं भी इन दोनों वायरों का जैक मुझे नहीं मिला, और ना ही और ये डिस्प्ले का वायर कनेक्ट कर लिया हमने। अब देखते हैं आपके सामने चालू करके कि इसमें क्या एरर आता है। तो ये हमने इसको पावर दिया, और पावर देने के बाद में मैं इस ऑन ऑफ का बटन चालू हो गया, और इसमें आप देख सकते हैं 02 और CH02 का एरर कोड दे रहा है ये। तो ये एरर कोड हो सकता है सेंसर का एरर कोड। डेफिनेटली ये सेंसर का ही एरर है ये, क्योंकि इसका एक सेंसर तो रूम टेम्परेचर का लगा हुआ है, दूसरा जो कॉइल सेंसर है, ये चूहे खा गए हैं इसको। तो इस पे हम अभी एक दूसरा सेंसर लगाएंगे, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं वापस एरर आता है कि नहीं आता है। उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो अभी एरर दे रहा है, और अगर इन दोनों वायरों को हम एक साथ शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर भी एरर आ रहा है। चलिए हम इसको पहले सेंसर कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास में ये दूसरा सेंसर है, ये पुराना सेंसर है हमारे पास में, तो इसको हम पहले इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर पहले हम बंद करते हैं और फिर ज्वाइन करके आपको बताते हैं कि इसमें एरर जाता है कि नहीं। तो हम इस सेंसर को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में हम इसको ऑन करके देखते हैं कि जो ये 02 और ये CH का एरर था वो जाता है कि नहीं। ये हमने लगा दिया है, अब इसको हम वापस से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं टेम्परेचर 22 का दिखा रहा है ये। अब वो एरर हट गया है। अब हमें देखना है कि ये आउटपुट को सप्लाई आता है कि नहीं आता है। तो मैंने ये मीटर को हमने लगा लिया है एसी वोल्टेज पे। अब हम इसमें
इन दोनों वायरों पे देखेंगे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी रिले की आवाज़ आई है, तो अब ये सप्लाई आना चाहिए 230। अब मैं थोड़ा सा इसको फिक्स करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर में 230 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पीसीबी को आउटडोर सप्लाई दे रही है। और 22 का जो एरर टेम्परेचर है वो डिस्प्ले पे दिख रहा है। और इसमें जो एक कूलिंग मोड का सिंबल होता है, आप देख सकते हैं ये फैन का, ये यहाँ पे भी ये लाइट आ गई है। तो रिले ने आवाज़ किया और सप्लाई आ गई है। तो अभी हम इसको वापस से एक बार आपको आउटडोर की सप्लाई दिखा देते हैं। तो ये आउटडोर में आप देख सकते हैं मीटर में 230 वोल्ट आ गया है। इसका मतलब ये पीसीबी ओके है, अभी कोई एरर नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको एक चीज़ ये देखना होगा कि ये जो इसका टेस्टर है, अब मैं रिले के दूसरे वाले पॉइंट पर लगाऊंगा तो ये ऑन दिखेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, टेस्टर जल रहा है। इसका मतलब रिले ऑन हो गया है, अभी कोई एरर भी नहीं आ रहा है, तो हमारी पीसीबी ओके है। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर का कोई अभी लेना देना नहीं है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा। अगर कोई एरर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्पीकर का कोई एरर आएगा। और इसमें कोई वोल्टेज वगैरह का भी नहीं है, तो ये स्पीकर का ही है। अगर इसको डमी भी छोड़ दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सेंसर नया डालना पड़ेगा, क्योंकि सेंसर को जो मैंने जॉइंट मार के लगाया हूँ, ये कंप्लीट सेंसर एलजी का डालना पड़ेगा मुझे, जिसमें दोनों जैक एक साथ ही लगे रहते हैं और दोनों सेंसर का जैक एक ही होता है। तो ये कम्प्लीटली दोनों सेंसर डाल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही एक एलजी के इंडोर एसी की पीसीबी। अभी ये कंप्लीट वायरिंग कर लूँगा इसकी मैं, और ये रेडी है, ताकि पीसीबी में कोई इशू नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं, ये कूलिंग का सिंबल भी आ रहा है, आउटडोर कुछ सप्लाई भी आ रहा है, और अभी तक कोई एरर दिया नहीं है। इतनी देर में एरर आना चाहिए तो आ सकता था, तो नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया है। अब हम इसको अच्छे से वायरिंग कर लेंगे, और सारे इसके जो बारीक वाले वायर हैं, वो बारीक वाले वायर को भी अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे और फिक्स कर देंगे। तो पीसीबी हमारी ओके हो गई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, ये एलजी का जो पीसीबी हमने बनाया था, इसी का इंडोर है ये। इसमें जो एक दो वायर मैच नहीं किए थे, रेड एंड ब्लैक वाला, ये है। इसमें एलजी में एक मॉस्किटो का फीचर है ये, तो ये मॉस्किटो का वायर था ये। तो अभी हमने इसको जॉइन कर दिया है। तो अब हम इसको कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इसको चेक करेंगे कि सारा कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्लोअर चल रहा है, और ये टेम्परेचर 18 का मैनेज किया है, और बढ़िया कूलिंग हो रही है। हमारा इंडोर और आउटडोर दोनों हमने खोल के, पाइप वगैरह में लीकेज है कि नहीं है वो प्रॉपर हमने चेक कर लिया। अभी हमारे एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हम आपको आउटडोर के पास ही दिखा देते हैं इसका प्रेशर वगैरह, जो गैस हमने चार्ज, और फिर हम इसको फाइनल पैक कर देंगे। इंडोर का कवर वगैरह हमने सर्विस कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसका प्रेशर अभी है 65 R22 है। 65 के आसपास है ये, और बढ़िया मॉइस्चर छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं, पाइप बिल्कुल चिल हो रहा है। सेक्शन और डिस्चार्ज, ये हमने लीकेज वगैरह सब चेक कर लिया है। और एम्पियर देख सकते हैं आप, 4.1 का एम्पियर ले रहा है। ये हमारे मीटर का बीप है। और
बढ़िया चल रहा है और बढ़िया सा हीटअप निकल रहा है फैन, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी हम इसके होल को, यहीं से चूहा गया था अंदर, इस जगह को हम पूरा पैक कर देंगे। हमारे पास में एक को हमने टेबल पे रखा हुआ है और बिरला सीमेंट वाइट, इसके हम इससे ऊपर वगैरह डाल के पूरा पैक कर देंगे, तो अभी अगली बार चूहा नहीं जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं ये बढ़िया चिल हो रहा है। और ये 65 का मेंटेन करके रखा है। नागपुर में थोड़ा गर्मी ज़्यादा ही होती है, कोई इशू नहीं है। कैमरा यार, मेरा कैमरा थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही है। अभी आया है 65 एक्यूरेट है। तो ये रहा हमारा सिलेंडर, हमने अलग कर लिया है। फाइनल एक बार हम और लीकेज चेक करेंगे, बाकी हमारा काम हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम इसको पैक करते हैं। फाइनल इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। बाकी ये कॉइल पे भी अच्छा मॉइस्चर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया हमारा काम हो गया। चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारे इसमें इसी में एरर इशू आया। इशू ये आया कि ये इमीडिएट सेंसर जो है 2-3-4 मिनट में ही ये कटअप कर रहा है आउटडोर को। तो इसका जो सेंसर है ये 5K के आला पे लगा है और ये सेंसर जो था ये 10K का था। इसकी वजह से ये क्या हो रहा था कि जल्दी से कटअप दे रहा था। तो अभी हम इसको 5K का सेंसर डालेंगे और इसका इमीडिएट कटअप का वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको रैप करेंगे, थोड़ा सा वार्म आएगा तो ये जल्दी से टेम्परेचर मैनेज करके, ये देखिए रिले स्टार्ट हो गया, आउटडोर शुरू कर दिया इसने। तो इस सेंसर को हम रिप्लेस करेंगे। कूलिंग का सिंबल आ गया, ये ऑन किया इसको रैप करके। तो इस सेंसर को हम रिप्लेस कर देते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कस्टमर को प्रॉब्लम बनी रहेगी, 2-3 मिनट 4 मिनट ठंडा करेगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास दूसरा एक सेंसर है 5K का, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं।